अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? रात को मैंने पिज़्ज़ा खाया लेकिन सेल्फी लेना भूल गई। प्लीज़ आप लोग यकीन कर लो मेरा प्लीज़। उसको खामोशी पसंद है। मैं कहाँ जाऊँ अपनी 2 गज की ज़बान लेकर। नो 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 नो। डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि तन्हा आए मरीज को कैसे बताएं कि उसकी हालत नाजुक है। बहुत सोच समझ कर वो बोले, अगर मोबाइल से कुछ डिलीट करना हो तो कर लीजिए। हम सब एक ऐसे शख्स को जरूर जानते हैं जो दिन रात ठूंसने के बाद ग्रीन टी पी कर वजन कम करने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में चिड़ी उड़ी, कौवा उड़ा, जवानी में नींद उड़ी, चैन उड़ा, बुढ़ापे में दांत उड़े, बाल उड़े। अम्मी, हमसायों की लड़की देखो क्लास में अव्वल आई है। मैं और कितना देखूं, उसे देख कर तो फेल हुआ हूँ। इतना तो लोग अपनी बेटी देखकर बेटी का हाल अहवाल नहीं पूछते जितना ये मोबाइल कंपनी वाले अपनी सिम देकर मैसेज कर 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 के पूछते रहते हैं। बचपन में पैसे नहीं थे मगर सुकून बहुत था। खैर पैसे तो अब भी नहीं होते मगर सुकून भी चला गया। उस्मान स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था। अब्बू, शेर दे पुत्र रोंदे नहीं। उस्मान, अब्बा जी शेर दे पुत्र स्कूल भी नहीं जाते। क्या जिंदगी हो गई है, ना अपने घर रहने को दिल करता है और ना अगले घर जाने को दिल करता है। कौन कहता है लड़कियां बहादुर नहीं होती? रात को अकेली छत पे धुले हुए कपड़े उतारने चली जाती हूँ। वो अलग बात है, वापसी पर दौड़ लगा देती हूँ। दिल से खूबसूरत बनो, शक्ल के लिए तो स्नैपचैट काफी है। बाप, बेटा क्यों रो रहे हो? मुझे अपना दोस्त समझ के बता दो। बेटा, कुछ नहीं यार, सब्जी के पैसों से अपनी वाली को इजी लोड करवाया तो तेरी वाली ने बहुत मारा। पहले लोग लड़ने से पहले कमीज के बाजू ऊपर करते थे, अब लड़ने से पहले मोबाइल जेब से निकाल कर साइड पे रखते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बजाय खुद 1 लीटर दूध पीकर साइकिल चलाएं, महंगाई कम और सेहत अच्छी रहेगी। एक पंजाबी के घर में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो दादी बोली, लो दसो हुण ते पाकिस्तान दे हालात वेख के बच्चे भी अकेले आन तो डरदे ने। माँ, बेटा किधर हो? बेटा, अम्मी छत पर चांद देखने आया हूँ। माँ, बेटा नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो अपने घर चाय बहुत देर हो गई है। एक शादीशुदा शख्स अखबार पढ़ रहा था। अखबार में एक खूबसूरत लेडीज सूट की तस्वीर थी और साथ लिखा था, आज ही ये सूट खरीदे और पूरे 50% की बचत करें। आदमी ने जल्दी से इधर उधर देखा और वह सफा ही फाड़ कर पूरे 100% बचा लिए। कहाँ है वो अजीम लड़कियां जो अपनी अम्मी को बात समझाने लगती हैं तो आगे से जवाब आता है, तू मेरी माँ ना बन। एक कत्ल की मुख्तसर कहानी। बीवी, अजी सुनते हो? शोहर, नहीं। लड़की, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का, रुलाएगी क्या पगली, आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाता हूँ। कभी कभी दिल करता है रियल डीपी लगा लूं, मगर लोग पहले ही बहुत फैन हैं, फिर तो एसी बन जाएंगे। नो 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 नो। बीवी, मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊं। कितने पैसे लगेंगे? शोहर, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शोहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते, उसके छोड़ जाने का दुख है। तो बस इतना कि वो मुड़कर देख लेता तो हम फिटे मुंह ही कह देते।
दो तरह के लोग होते हैं। नंबर 1 जो भूख देखकर खाना खाते हैं। नंबर 2 जो खाना देखकर भूखे हो जाते हैं। दो औरतें दरख्त के नीचे बैठी बातें कर रही थी कि अचानक एक आम गिरा। औरत नवंबर में आम कैसे गिरा? आम पक गया तुम्हारी बातें सुन सुनकर। जदीद दौर की बहू, इसको खाना बनाना नहीं आता मगर ये पता है कि खाना कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। No. बाबा जी ने अपने बेटे की तलाशी ली। जेब से नस्वार, सिगरेट, चर्स और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाबा जी ने बेटे को बहुत मारा और कहा, कब से कर रहे हो ये सब कुछ? बेटा रोता हुआ बोला, अब्बा मैं तेरी कमीज पाई फेर दवा। No. जो कहते हैं हम पसंद की शादी करेंगे, यकीन करो इनकी पसंद का खाना भी घर में नहीं बनता। बीवी, हमारे गांव में पहला 24 घंटे बोलने वाला रेडियो मेरे अब्बू लाए थे। शोहर, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। सर्दी आ गई है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और आपने फिर कांपना नहीं है और फिर आपने नहाना भी नहीं है।